नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। जिन सड़कों पर पांव रखने की जगह नहीं होती थी, आज वहां लगभग सन्नाटा है। दुकानें बंद है, मान लीजिए सारा संसार बंद है। अगर कुछ चल रहा है तो चल रही है चर्चा कोरोना वायरस पर। आपके मन में भी तमाम सवाल उठते होंगे, कई जवाब आपको मिलते होंगे। पता नहीं होता होगा यकीन करें या न करें। और वाकई सही जानकारी ही आपका असली बचाव हो सकता है। और इसीलिए हमने चुने हैं वो 10 सवाल जिनके जवाब जानने आपके लिए बहुत जरूरी है। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है। यूं तो अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी आ जाया करती थी, लेकिन इस बार लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सूर्य का प्रकोप हो, गर्मी बढ़े। क्योंकि लोगों को एक उम्मीद ये भी है कि बढ़ती गर्मी के साथ कोरोना का प्रकोप कम हो जाएगा। पर क्या ये सही है? क्या ऐसा वाकई होगा? क्योंकि धूप अब ज्यादा चुभती है, गर्मी अब ज्यादा लगती है, लेकिन क्या कोरोना वायरस का, कोविड-19 का सीधा सीधा कोई लेना देना है बढ़ती हुई गर्मी से? एक वायरस, हजारों अफसाने। बंधक बनी दुनिया में सूचनाओं की सुनामी है। हर दिन सामने आ रही एक नई कहानी है। कोई डरा रहा है, कोई हौसला बढ़ा रहा है। कोई कहता है गर्मी बढ़ेगी तो कोरोना कर देगा सरेंडर। कोई दावा करता है कि हवा से भी फैल सकता है कोविड-19 का वायरस। दावा तो यह भी है कि अखबार पढ़ोगे तो कोरोना को दावत दोगे, सैनिटाइजर लगाओगे तो कोरोना से बच जाओगे। झूठ और सच के बीच एक बारीक लकीर का फासला है। आज उसी लकीर को मिटाएंगे हम। हर सच से आपको रूबरू कराएंगे हम, क्योंकि जान बचानी है तो सही जानकारी जरूरी है। तो आइए पहले उन 10 सवालों से पर्दा उठाते हैं जो कोरोना से डरे हर जन के मन में उठ रहे हैं। गर्मी बढ़ने पर क्या कोरोना वायरस का प्रकोप कम होगा? क्या हवा से भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है? क्या कपड़े का घरेलू मास्क आपको कोरोना से बचा सकता है? कोरोना से बचने के लिए क्या फल और सब्जी को साबुन से धोना चाहिए? क्या अखबार से फैल सकता है कोरोना वायरस का संक्रमण? क्या करेंसी नोट और सिक्कों से फैल सकता है कोरोना? क्या मक्खी कोरोना वायरस का वाहक हो सकती है? क्या कोरोना वायरस वाटर सप्लाई या नदी के पानी के जरिए फैल सकता है? क्या विटामिन सी के ज्यादा प्रयोग से आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं? क्या सैनिटाइजर के प्रयोग से कोरोना वायरस पूरी तरह से मर जाते हैं? एक एक करके हम सभी 10 सवालों का जवाब आपको देंगे। ये जवाब प्रामाणिक शोध और जाने माने डॉक्टरों के हवाले से होंगे। तो पहला सवाल, क्या गर्मी बढ़ने पर कोरोना वायरस का प्रकोप कम होगा? दावा किया जा रहा है कि ठंड जाएगी, मौसम बदलेगा, प्रचंड गर्मी के वार से कोरोना वायरस बच नहीं पाएगा। लेकिन क्या यह सच है? विज्ञान क्या कहता है? डॉक्टरों के पास इस दावे के समर्थन में क्या कोई प्रमाण है?
वैसे तो बदलता हुआ मौसम बीमारियों को खुद ब खुद न्योता देता है। ठंड और गर्मी के संक्रमण काल में सर्दी जुकाम की समस्या आम है, लेकिन प्रचंड गर्मी में फ्लू से जुड़ी बीमारियां कम ही होती हैं, क्योंकि कोविड-19 भी ऐसी ही एक बीमारी मानी जा रही है। तो क्या गर्मी बढ़ने पर इसके भी कम होने के आसार हैं? दुनिया के जाने माने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT ने दावा किया है कि मौसम अगर गर्म और नमी भरा होगा तो इससे कोरोना वायरस के फैलने की आशंका बहुत कम हो जाएगी। रिसर्च में सामने आया है कि जिन देशों में तापमान 3 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा और नमी 4 से 9 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रही, वहां कोरोना वायरस के मामले 90% पाए गए। जबकि जिन देशों में पारा 18 डिग्री से ज्यादा रहा और नमी 9 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा रही, वहां पर ऐसे मामले 6% ही सामने आए। अमेरिकी राज्यों के मौसम के हवाले से इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के उत्तरी राज्यों में ठंड ज्यादा होती है, वहां दक्षिण के गर्म राज्यों की तुलना में कोरोना के मामले दोगुने हैं। इसी रिसर्च में यह भी कहा गया कि भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अफ्रीकी देशों में कोरोना के मामले इनके गर्म मौसम के कारण कम आए, इसके बावजूद कि इन देशों की आबादी घनी है। मौसम के बदलने पर कोरोना वायरस के कम फैलने की जो बात हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना वायरस फैमिली के पुराने वायरसों का व्यवहार। इसके साथ ही MIT की रिसर्च भी इस बात पर मुहर लगा रही है कि गर्मी बढ़ने पर कोरोना के प्रसार में कमी आ सकती है। वायरस के बारे में जानकारी बहुत ज्यादा है नहीं कोरोना वायरस के बारे में, लेकिन MIT की स्टडी ने जैसे कहा कि गर्मी का असर पड़ सकता है। उन लोगों ने अलग अलग स्टेट्स विद इन कंट्रीज ट्राई किए, टेस्ट किए, तो एक नॉर्मल अदरवाइज भी कोरोना फैमिली के बाकी वायरसेस पर किसी तरीके का असर गर्मी का रहा है? गर्मी पे पड़ता है, असर पड़ता है। जैसे H1N1 में भी देखा है कि जैसे ही समर स्टार्ट हो जाती है तो इसकी इंसिडेंस कम हो जाता है। H1N1 में तो देखा है हमने। यानी कुल मिलाकर हम कहें तो एक रिसर्च ने ये दावा किया है और साथ ही डॉक्टरों को उम्मीद है कि गर्म मौसम में कोरोना वायरस का कहर कम हो जाएगा, लेकिन इस पर पूरी तरीके से यकीन करने के लिए अभी काफी शोध और बाकी है। सोशल मीडिया में इस तरह के दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं कि कोरोना वायरस हवा में 8 घंटों तक एक्टिव रह सकता है, लिहाजा वो सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकता है। शुरुआत में इस दावे को WHO ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। WHO ने दावा किया कि कोविड-19 एयरबोर्न डिजीज नहीं है। ये वायरस सतह पर ड्रॉपलेट के जरिए ही एक इंसान से दूसरे इंसान को संक्रमित करता है। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस है जो सजेस्ट करे कि ये एयरबोर्न है? नहीं, अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है हमारे सामने। हाँ, इट इज ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एरोजोल जनरेट होते, बट एयरबोर्न का भी कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। हालांकि बाद में आई रिसर्च में यह बात सामने आई कि कुछ केस में कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। 16 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में WHO में इमर्जिंग डिजीजेस की हेड डॉक्टर मारिया केराकोव ने कहा, एक हालिया स्टडी में सामने आया है कि कोरोना वायरस हवा में भी कुछ देर रह सकता है। इस रिपोर्ट में एरोसोल की बात कही गई है। यहां यह समझना जरूरी है कि एरोसोल होता क्या है। दरअसल जब किसी कोरोना संक्रमित मरीज को नेब्यूलाइजर दिया जाता है तो वो बार-बार सांस लेता है और छोड़ता है। इस प्रक्रिया में एक फ्यूम बनता है। एरोसोल ड्रॉपलेट की तुलना में ज्यादा हल्का होता है और हवा में ज्यादा देर तक टिक सकता है। ऐसे में कोरोना के एयरबोर्न संक्रमण का खतरा उन्हीं अस्पताल के कर्मचारियों को है जो इलाज में ऐसी प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं। कोरोना वायरस की हवा से फैलने की तस्दीक एक अमेरिकी रिसर्च में भी की गई। 17 मार्च को अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कोरोना वायरस हवा में 3 से 4 घंटे तक रह सकता है। हवा
के जरिए कोरोना वायरस के फैलने की दावों की पुष्टि अभी तक WHO ने नहीं की है। WHO ने सिर्फ आशंका जाहिर की है। लिहाजा इस दावे को इस तरीके से समझिए कि कोरोना वायरस हवा के जरिए अगर संक्रमण करने का खतरा किसी के लिए रखता है तो केवल स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। और सुकून की बात यह भी है कि अभी तक पूरी दुनिया में एक भी ऐसा मरीज सामने नहीं आया जो एयरबोर्न वायरस की वजह से कोरोना से संक्रमित हुआ हो। पृथ्वी का जिस तरह हमने दोहन किया है, जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है, जिस तरीके से संक्रामक बीमारियां बढ़ी हैं, बेहतर है घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनने की आदत हमेशा के लिए लगा ली जाए। लेकिन यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, मास्क का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं है। जब आप किसी व्यक्ति के आसपास आते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में होते हैं, तब मास्क का ज्यादा प्रयोग होता है। लेकिन एक सवाल आप सबके मन में उठता है कि ये देखिए, ये तो है, ये सर्जिकल मास्क अमूमन डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से ये बना है उसमें 3 परत है और इससे प्रोटेक्शन हो जाता है कोरोना जैसे वायरस से। लेकिन क्या 3 परत का घर में अगर आप मास्क बना लें या फिर ऐसी फैब्रिक का, ऐसे कपड़ों का जिससे प्रोटेक्शन हो सके, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? आइए जानते हैं हमारी पड़ताल में हमें क्या पता चला। In the Republic. WHO ने पहले कहा था कि अगर आप कोरोना संक्रमित नहीं है तो मास्क पहनना जरूरी नहीं है। सिर्फ कोरोना मरीज की देखभाल करते हुए या अस्पताल जाने पर मास्क पहनना जरूरी है। लेकिन जापान और हांगकांग के आंकड़े मास्क के महत्व को साबित करते हैं। जापान में 22 जनवरी से लेकर अब तक कोरोना संक्रमण के 2178 मामले सामने आए। वहां संक्रमण की रफ्तार बहुत धीमी रही। वहां कोरोना के 100 मामलों में 1000 मामले होने में 29 दिन लगे, जो दुनिया में सबसे अधिक है। और इसकी तमाम वजहों में से एक बड़ी वजह रही मास्क पहनने का कल्चर। 2003 में सार्स वायरस की वजह से हांगकांग में 300 लोग मारे गए। उस घटना से हांगकांग ने सबक लिया था और वहां बीमार होने पर सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने का चलन शुरू हुआ। हांगकांग में फरवरी से लेकर अब तक कोरोना संक्रमण के सिर्फ 765 केस आए। अब सवाल यह है कि क्या भारत के लोगों को घरेलू मास्क की जरूरत है? 2013 में कैम्ब्रिज जर्नल्स में एक रिपोर्ट छपी थी। इसमें बताया गया कि किसी घरेलू कपड़े की 2 लेयर बनाकर उसका मास्क तैयार किया जाए तो वो कैसा फिल्ट्रेशन करता है। इसके अनुसार 100% कॉटन की टी शर्ट से अगर मास्क बनाया जाए तो 69% फिल्ट्रेशन करेगी। कॉटन मिक्स 74% फिल्ट्रेशन करेगी। स्कार्फ 62% तक फिल्ट्रेशन करता है। लिनन 60% फिल्ट्रेशन और सिल्क 58% फिल्ट्रेशन। चेहरे पर मास्क पहनना इस बात की कतई गारंटी नहीं कि आप बीमार नहीं होंगे। ये वायरस आंखों और छोटे वायरल कणों के माध्यम से मास्क को भी भेज सकता है। हालांकि मास्क छींक और खांसी के साथ निकलने वाली बड़ी बूंदों को रोकने में प्रभावी है। इसीलिए घरेलू मास्क पहनते हैं तो ये कोरोना से बचाव के लिए अच्छा होगा। अमेरिका की जो CDC है, सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीजेज, उसने भी ये सुझाव जनता को दिया है कि लोग सामान्य कपड़े से बना मास्क पहनना शुरू करें, खास करके जब घर से बाहर निकलते हैं। और सहज बुद्धि से देखें तो समझना आसान है कि चूंकि ये बीमारी बूंदों के द्वारा, छींटों के द्वारा फैलती है, जो हमारे मुंह और नाक से निकलते हैं जब हम छींकते हैं, खांसते हैं। देखिए, जिनको कोरोना वायरस है या किसी को नॉर्मल फ्लू के भी सिम्टम्स हैं, छींके, खांसी, जुकाम, वो मास्क जरूर लगाएं जिससे दूसरों को ना फैले। जो एसिम्प्टोमेटिक है, यानी जिनको इस तरह की सिम्टम्स नहीं है, वो दूसरों के कांटेक्ट में आते हैं तो जरूर अपना मुंह ढकें, चाहे मास्क से ढकें, कपड़े से ढकें। कोरोना महामारी से बचने के लिए लोग तरह तरह की तरकीबें अपना रहे हैं। कुछ लोग बार बार हाथ धोते हैं तो कुछ लोग इस सवाल का सच जानना चाहते हैं। कोरोना से बचने के लिए क्या फल और सब्जी को साबुन से धोना चाहिए? डॉक्टरों का कहना है कि सब्जियों और फलों को साबुन से नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे उनमें हानिकारक केमिकल पहुंच सकते हैं। लेकिन जब आप मंडियों में फल, सब्जी और दूध खरीदने जाएं, तो हाथों में दस्ताना जरूर पहने।
सब्जी खरीदने के बाद हाथों को साबुन से अच्छे प्रकार से धोएं ताकि किसी संक्रमित व्यक्ति ने इन सब्जियों को अगर छुआ भी है तो वायरस आप तक न पहुंच सके। डॉक्टरों का दावा है कि सब्जियों को साबुन के पानी से धोने से अच्छा है कि आप अपने हाथों को अच्छे से धोएं, क्योंकि अगर कोरोना के वायरस सब्जियों के जरिए आपके घरों में पहुंच भी गए होंगे तो वो पकाने के दौरान मर जाएंगे। लेकिन अगर आपने संक्रमित हाथों से अपने आंख, नाक और मुंह को छू लिया तो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। हमारी पड़ताल में सामने आया है कि अखबार से कोरोना संक्रमण फैलने की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि अखबार आसपास मौजूद नमी को पूरी तरह सोख लेता है। इससे वायरस के जिंदा रहने लायक माहौल नहीं बचता। कोरोना संकट के बाद प्रिंट होते समय अखबार को केमिकल से सैनिटाइज भी किया जा रहा है। केमिकल का असर अखबार पर कई घंटों तक बना रहता है। इससे वायरस ही नहीं, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, फंगस के पनपने की भी संभावना खत्म हो जाती है। यूएस सेंटर फॉर डिजीजेज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार जीवित कोशिकाओं के बाहर अधिकतर सतहों पर कोरोना वायरस बहुत समय तक जिंदा नहीं रहता है। तो अभी ऐसी कोई भी मेडिकल स्टडी या कोई भी ऐसा अध्ययन और उसके आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए जिनसे ये ठोस तौर पर कहा जा सके कि अखबारों के माध्यम से ये संक्रमण फैलता है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया समेत कई डॉक्टरों के अनुसार संक्रमित करने के लिए पेपर पर वायरस इतने लंबे समय तक जिंदा नहीं रहते हैं, लिहाजा जब आप अखबार छूते हैं तो संक्रमण फैलने की आशंका न के बराबर होती है। इसीलिए आप अखबारों को पढ़ सकते हैं। हाँ, सावधानी के लिए कई लोग दस्तानों का प्रयोग करते हैं। अखबार के कागज पर जो शोध लागू होता है कि कोरोना वायरस का असर उस पर नहीं होता, क्या वही शोध लागू होता है करेंसी नोट्स पर और उन सिक्कों पर भी? हम आपको दिखाते हैं कि क्या प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल बेहतर बताया जा रहा है या फिर आप नोटों और सिक्कों का इस्तेमाल आम दिनों की तरह कर सकते हैं। इंसान दिन रात मेहनत करता है, क्या वो पैसे भी कोरोना वायरस के वाहक हैं? क्या इन पैसों के जरिए कोरोना के अदृश्य वायरस आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं? कोरोना वायरस से बचने के उपायों के बीच लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या करेंसी नोट और सिक्कों से भी फैल सकता है कोरोना? कोरोना महामारी के बीच कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने जनता से एक अपील की थी। उन्होंने कहा था, कोरोना वायरस की वजह से देश संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में लोग घर में रहकर ही डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। इसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल ऐप के जरिए लेन देन करें। इस अपील के बाद सवाल उठने लगा था कि क्या करेंसी नोट भी कोरोना वायरस के प्रसार में सहायक हैं? यहाँ ये जानना जरूरी है कि कोरोना वायरस से संबंधित जितनी भी मेडिकल रिसर्च हाल में प्रकाशित हुई है, उनमें से किसी में भी इस विषय पर शोध नहीं हुआ है। लेकिन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि चूंकि कोरोना वायरस ड्रॉपलेट यानी सूक्ष्म बूंदों के रूप में ही इंसान की नाक या मुंह के जरिए शरीर में जा सकता है, इसीलिए कोई संक्रमित बिल, नोट या सिक्का हाथ में लेने के बाद अगर हाथों को न धोएं तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। करेंसी नोट्स और सिक्कों से भी कोरोना वायरस बिल्कुल फैल सकता है, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल द्वारा होता है। तो हमें इनसे बचना चाहिए और आज के ज़माने में हमको डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना चाहिए और इनको छूने से बचना चाहिए। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार फरवरी के दूसरे हफ्ते में जब कोविड-19 की वजह से मरने वालों की संख्या 1500 से अधिक हुई ही थी, तभी चीन के सभी बैंकों को यह निर्देश दिया गया था कि वो कोरोना संक्रमित करेंसी नोट वापस ले लें और उन्हें वायरस से मुक्त करने की प्रक्रिया अपनाएं। इसके बाद याहू फाइनेंस पर चीन के केंद्रीय बैंक के हवाले से खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से करेंसी नोटों को साफ किया जा रहा है। सफाई के बाद इन्हें 14 दिनों के लिए सील किया जाएगा। उसके बाद ही ये नोट जनता में सर्कुलेट होंगे।
साल 2003 में फैली सार्स महामारी के समय अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी। इसमें दावा किया गया था कि सार्स कोरोना वायरस कागज को 72 घंटे तक और कपड़े को 96 घंटे तक संक्रमित रख सकता है। चूंकि वुहान लैब में हुए शोध में इस बात की तस्दीक हुई है कि कोविड-19 वायरस सार्स से काफी करीब है, लिहाजा इस बात के पूरे आसार हैं कि करेंसी नोट से संक्रमण का खतरा रहेगा। इसीलिए आप रिजर्व बैंक की सलाह के अनुसार भुगतान के लिए डिजिटल लेन-देन का प्रयोग करें और कोरोना से दूर रहें। एक तरफ कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, दूसरी तरफ उससे जुड़ी हुई कच्ची पक्की बातें होती रहती हैं। अब बहुत जरूरी होता है बातों में से जानकारियों को खींचकर निकाल लेना, क्योंकि अगर कोई जानकारी गलत निकलती है तो वो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है। ऐसी कुछ और जानकारियों का टेस्ट करते हैं। यदि ऐसे किसी व्यक्ति के मल पर कोई मक्खी बैठ जाए या फिर वो मक्खी फल सब्जियां या खाने पे बैठ जाए तो ये बीमारी और फैल सकती है। मक्खियों से कोरोना वायरस फैलने के दावे वाला ये वीडियो जब बिग बी ने जारी किया तो हड़कंप मच गया था। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में चीन के विशेषज्ञों ने यह पाया है कि कोरोना वायरस मानव मल, जी हाँ, मानव मल में कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। यदि ऐसे किसी व्यक्ति के मल पर कोई मक्खी बैठ जाए या फिर वो मक्खी फल सब्जियां या खाने पे बैठ जाए तो ये बीमारी और फैल सकती है। चूंकि वीडियो अमिताभ बच्चन ने जारी किया, लिहाजा इस दावे का सच हर कोई जानना चाहता है कि क्या मक्खी कोरोना वायरस का वाहक हो सकती है। आइए आपको इस दावे की सच्चाई बताते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने लैंसेट जर्नल में कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट छापी थी। इसमें दावा किया गया था कि कोरोना वायरस इंसानी मल में कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। संक्रमित व्यक्ति अगर ठीक भी हो जाए तो कुछ हफ्तों तक उसके मल में यह वायरस मौजूद रह सकता है और अगर कोई मक्खी इस पर बैठ जाए तो करती है। अमिताभ बच्चन ने इसी रिपोर्ट को समझाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर खुले में शौच न करने की अपील की थी। अपने शौचालय का नियमित रूप से इस्तेमाल करें और खुले में शौच के लिए बिल्कुल ना जाएं। दरअसल चीन में जो रिसर्च हुई थी वो कोरोना वायरस फैमिली के पुराने वायरसों के व्यवहार पर हुई थी, जिसमें चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना परिवार के सार्स और मर्स जैसे वायरस के संक्रमण प्रभाव का आकलन किया था। रिपोर्ट के अनुसार जब सार्स का संक्रमण हुआ तो मरीजों के मल में 5 दिन बाद भी यह वायरस पाया गया। बीजिंग के 2 अस्पतालों में सीवेज वाटर की जांच में इसकी पुष्टि हुई। 2012 में मर्स के संक्रमण के दौरान मरीजों के 14.6% सैंपल में यह वायरस मिला। यह वायरस भी कम तापमान और नमी में जिंदा रह सकता है और मल के जरिए फैल सकता है। रिसर्च के अनुसार मर्स इंसान के शरीर में पहुंचकर अपनी संख्या भी बढ़ा सकता है। चीन में ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब मरीज की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई लेकिन मल में यह वायरस पाया गया। अभी तक की रिसर्च में इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि मक्खियां कोरोना वायरस को फैलाने में वाहक का काम कर रही हैं। WHO ने भी मक्खियों से कोविड-19 वायरस के फैलने के दावे को खारिज किया है। हाउस फ्लाइज यानी कि घर की जो मक्खियां हैं कोविड-19 के ट्रांसमिशन को बढ़ाती हैं। विषाणु जनित बीमारी है। मक्खियों से ये बीमारी का संक्रमण होने की ऐसी कोई जो है मेडिकल पुष्टि या आधिकारिक या कोई अध्ययन आधारित कोई ऐसी पुष्टि नहीं है। इसके बारे में अभी तक कोई भी कंफर्मेशन या कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। वायरस के व्यवहार और प्रसार के तरीकों में बहुत भिन्नता होती है। कुछ हवा से फैलते हैं, कुछ छूने से, कुछ पानी से, कुछ ठंडे मौसम में तेजी से फैलते हैं, कुछ गर्मी के भी वायरस होते हैं। ऐसे में कोविड-19 को लेकर जनता के मन में सवाल है कि क्या कोरोना वायरस वाटर सप्लाई या नदी के पानी के जरिए भी फैल सकता है।
कोरोना वायरस को लेकर लोगों के मन में इस बात का भी डर है कि अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति किसी नदी में या फिर वाटर सप्लाई टैंक में थूक दे तो क्या उस पानी को पीने वाला व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। क्योंकि कोविड-19 पर अभी ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, इसीलिए इस दावे को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस पर एक शोध पत्र लिखा गया है। इसमें दावा किया गया है कि चूंकि कोरोना परिवार के पुराने वायरस मल और गंदे पानी के जरिए भी फैलते हैं, ऐसे में हो सकता है कि कोविड-19 भी पानी से फैले। हालांकि डॉक्टर इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका अपना तर्क है। अगर कोई तैरने चला गया, संक्रमित व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित है, या उसने कुएं में थूक दिया, गिलास में थूक दिया, शरारत कर दी, तो ऐसे में संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ पेट में जाएगी और पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ऐसे से संक्रमण नहीं फैलता है, लेकिन हमको सावधान रहना चाहिए। पूरी दुनिया में अभी तक डॉक्टरों को कोरोना का ऐसा कोई केस नहीं मिला है जो पानी के जरिए संक्रमित हुआ हो। ऐसे में इस दावे की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि पानी इस वायरस का वाहक है कि नहीं है। कोरोना वायरस का संक्रमण जिस प्रकार का ये एनवलप्ड वायरस है, जो पानी के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता है। जो नॉन एनवलप्ड वायरस होते हैं वो पानी के अंदर सरवाइव करते हैं। उसमें हेपेटाइटिस ए, रोटा वायरस, एंट्रोवायरस आते हैं। तो इसलिए पानी के द्वारा इस वायरस के संक्रमण की कोई संभावना नहीं रहती है। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, चाहे वो कोरोना वायरस कोविड-19 ही क्यों ना हो, जरूरी है कि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, यानी आपका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ रहे। उसके लिए आप व्यायाम करें या तमाम घरेलू चीजों का सेवन करें। दिक्कत तब होती है जब कुछ लोग इन चीजों का प्रचार कोरोना वायरस के उपचार के तौर पर करते हैं। सर्दी के दिनों में ठंड और सर्दी जुकाम से बचने के लिए विटामिन सी के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर ठंडे प्रदेशों में लोग विटामिन सी का इस्तेमाल खूब करते हैं। डॉक्टरों का दावा है कि इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जो हमें सर्दी जुकाम जैसी मामूली बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अब सवाल यह है कि क्या विटामिन सी के ज्यादा प्रयोग से कोरोना वायरस से बच सकते हैं? बाहरी और भीतरी रोगों से बचाने में शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली की बड़ी भूमिका होती है। खान पान सही रखकर हम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले 1970 में यह बात सामने आई थी कि विटामिन सी सर्दी और जुकाम की रोकथाम में कारगर साबित होता है। मेडिकली भी इस बात को माना जाता है कि इन्फेक्शन को रोकने में विटामिन सी कारगर है। ये फ्लू जैसे रोग के खिलाफ शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। विटामिन सी शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाने में कारगर होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स बीमारियों से लड़ने में रक्षा कवच का काम करते हैं। 2017 में ही यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के एक रिसर्च में कहा गया कि हर दिन विटामिन सी का 6 ग्राम से लेकर 8 ग्राम तक का डोज सर्दी जुकाम की संभावना को 19% तक कम कर देता है। डेली मेल की खबर में दावा किया गया है कि वुहान में फैले कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भी डॉक्टरों ने मरीजों को विटामिन सी की डोज दी, जिसके सकारात्मक परिणाम आए। विज्ञान के अनुसार खट्टे फल विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए डॉक्टर इसके सेवन की सलाह देते हैं। मैं पहले से सबको पता है कि कोविड-19 का अटैक उन पे ज़्यादा हो रहा है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, यानी कि जिनकी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर है, उन पे ज़्यादा ये अटैक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं विटामिन सी जो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में सहायक होता है। तो विटामिन सी, और ऐसा भी नहीं कि विटामिन सी केवल दवाई के माध्यम से या विटामिन सी की कैप्सूल के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से आप ले सकते हैं। कि घर में आपके फ्रूट्स में बहुत तरह के, जैसे आंवला है, बहुत रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है, तो आप फ्रूट्स खाइए। आप तो विटामिन सी एज सच बहुत ज़्यादा घबरा के विटामिन सी का सेवन करना या फिर टैबलेट या दवाइयाँ लेना, ये कहीं भी कारगर नहीं। हाँ, ये इम्यून सिस्टम को आपको स्ट्रांग करने में सहायक होता है। कुल मिलाकर कहें तो वैज्ञानिक तौर पर यह प्रूव हो चुका है कि विटामिन सी के प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, चाहे इसे आप आम खाने पीने की चीजों से हासिल करें या फिर एक सप्लीमेंट के रूप में। आजकल शूट पर बाहर निकलते हैं तो अपनी गाड़ी को घर बनाकर, यानी हर जरूरत का सामान उसमें रख कर चलते हैं हम।
और जब भी हाथों का इस्तेमाल करना है कोई दूसरा काम करने के लिए, तो इस तरीके से हम सैनिटाइजर को अपने हाथों पर पूरी अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। लेकिन आपके भी मन में यह सवाल उठता होगा कि क्या सैनिटाइजर केवल आपके हाथों को कुछ देर के लिए साफ कर रहा है या फिर कोरोना के कीटाणु मारता है सैनिटाइजर? कोरोना महामारी के बाद हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग पूरी दुनिया में अचानक बढ़ गया। भारत में ऑफिस से लेकर घरों तक इसका प्रयोग हो रहा है। बाजार में हैंड सैनिटाइजर्स की किल्लत भी हो गई। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या सैनिटाइजर साबुन से ज्यादा फायदेमंद है? सवाल यह भी कि क्या सैनिटाइजर के प्रयोग से कोरोना वायरस पूरी तरह से मर जाते हैं? अगर आप साबुन से हाथ धोने की जगह बार बार सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि डॉक्टरों के अनुसार कोरोना वायरस को मारने में 60% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से कहीं ज्यादा बेहतरीन नतीजा साबुन से मिलता है। सैनिटाइजर के इस्तेमाल से वायरस के 100% मरने की गारंटी नहीं है, जबकि साबुन वायरस को प्रभावी तरीके से धो देता है। हैंड वॉश को आप प्रेफरेंस ज्यादा दीजिए हैंड सैनिटाइजर से। आप जैसे ही नॉर्मल डेली रूटीन में जैसे हैंड वॉश करते हैं, स्पेसिफिकली खाना खाने से पहले या फिर वॉशरूम यूज़ करने के बाद, ये सब चीज़ों में तो आपको हैंड सैनिटाइज़र या हैंड वॉश तो आपको करना ही होगा। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। स्पेसिफिकली अगर आप बाहर जा रहे हैं, डोर का नॉब आपने टच किया या रेलिंग्स टच की या लिफ्ट का बटन टच किया, या फिर अगर किसी आपको सर्दी या खांसी हो रही है, इन सब यूज़ करने के बाद आपको हैंड वॉश या हैंड सैनिटाइजर यूज करना ही होगा। डॉक्टरों के अनुसार सैनिटाइजर का इस्तेमाल अगर आप साबुन की तरह पूरे हाथ में ठीक उसी प्रकार करते हैं जैसे साबुन से हाथ धोते समय किया जाता है, तब तो फायदा हो सकता है। वरना जिन स्थानों पर सैनिटाइजर लगने से बच जाता है, वहां पर वायरस बचे रह सकते हैं, जिससे संक्रमण के चांसेस बने रहते हैं। इसके अलावा सैनिटाइजर के बार बार प्रयोग से आपके हाथों को नुकसान भी पहुंचता है। हैंड सैनिटाइजर में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कीटाणुओं और बैक्टीरिया को हाथों से बाहर निकालते हैं, लेकिन यह हमारी त्वचा के लिए ठीक नहीं होते। इससे त्वचा में जलन और खुजली जैसी समस्याएं भी होती हैं। सैनिटाइज़र के काफ़ी सारा एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा सैनिटाइज़र यूज़ करने से बेहतर है कि आप सोप एंड वाटर यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर सैनिटाइज़र आपने अपने गंदे हाथों पे यूज़ किया होगा, उसमें जर्म से तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो अगर आपके पास हैंड वॉशिंग का ऑप्शन है तो मेरी सलाह रहेगी कि आप सबसे पहले सोप एंड वाटर से हैंड वॉश कीजिएगा, क्योंकि वो जो जर्म्स है वो भी हटाता है। बट आप अगर इनकेस बाहर हैं जहाँ पे आपके पास सोप एंड वाटर की सुविधा नहीं है, उस केस में सैनिटाइज़र का रोल है। बट सैनिटाइज़र को भी आपको मिनिमम 60% अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। दूसरा, उसको कम से कम 20 सेकेंड्स तक यूज़ करना है। तीसरा, उसमें आपको 6 के 6 स्टेप्स जो आप हैंड वॉश में करते हैं वो सारे स्टेप्स करने होंगे, तभी आप कोरोना वायरस हाथ पे लगे को स्प्रेड करने से बचा सकते हैं। डॉक्टरों का दावा है कि सैनिटाइजर की जगह साबुन का प्रयोग ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वायरस चिपचिपा होता है, इसीलिए वो त्वचा से चिपका रहता है। साबुन में फैट जैसे पदार्थ होते हैं जो वायरस से लड़ने में अधिक सक्षम होते हैं। साबुन हाथ की त्वचा और वायरस के बीच परत बनाने का काम भी करता है। अगर आपकी हाथ की त्वचा रूखी है तो साबुन ही ज्यादा कारगर है। इसीलिए अगर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए संभव हो तो आप हाथ धोने के लिए साबुन का ही इस्तेमाल करें। ये सस्ता भी है और सेहत के लिए नुकसानदेह भी नहीं। पूरी सावधानी और सही जानकारी आपको कोरोना से लड़ने में मदद कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सईद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।